अभी हम एक्सरसाइज 10.2 पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन है कि एक सर्कल है जो फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q जहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। ये मेरा एक टेंजेंट हो गया, ये मेरा सेंटर हो गया O। अब ये टेंजेंट ड्रॉ है तो इस रेडियस, ये रेडियस हो गया। तो इसमें बोल रखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ निकालनी है। तो ये मेरा एक तरह का रेडियस है और यहाँ पर होता है टेंजेंट है, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मेरा रेडियस ड्रॉ हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसके पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरा रेडियस निकल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। सेम क्वेश्चन है ये। ओ क्यू, मैंने ये ट्रायंगल छोड़ ये ट्रायंगल छोड़ के ये वाला ट्रायंगल यूज किया है। अब इस ट्रायंगल में क्या है, ओ क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ओ क्यू मेरा 25 है, 25 का स्क्वायर 625, और ओ क्यू बी मेरा 24 है, 24 स्क्वायर 576। तो ओ बी 576 इधर लाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस में लिखा हुआ है। फिर ओ बी की स्क्वायर रूट 49 आएगा, तो ओ बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फिगर दे रखा है, इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल with center O so that angle POQ is 110 डिग्री। तो फाइंड द एंड देन एंगल PTQ बताना है किसके बराबर है। इसका भी सॉल्यूशन ये है। इसमें क्या है, TP और TQ आर द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ये जो TP है और TQ है ये टेंजेंट है। तो ऑब्वियस बात है, जो हम रेडियस का ड्रॉ करेंगे इस P पॉइंट से और Q पॉइंट से, ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री, और ये POQ एंगल POQ मुझे दे रखा है 110 डिग्री। अब ये एक तरह का देखा जाए तो कोऑर्डिलेटरल है, और कोऑर्डिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम, चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 के बराबर होता है। तो मैं चारों एंगल का सम कर दूंगा। एंगल 90 प्लस एंगल 110 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल क्यू टी पी निकालूंगा तो इन चारों एंगल का सम आएगा 360। अब ये 360 आएगा तो अगर इन तीनों को मैं सम करके माइनस करूंगा 360, तो मेरा एंगल क्यू टी पी का डिग्री आएगा 70 डिग्री, जो इसका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन है, if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then POA। सिमिलरली सेम ही क्वेश्चन है ये देखा जाए तो। ये मेरा पॉइंट P है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.2 मेरा PA और PB की लेंथ आपस में इक्वल है, और इनका जो रेडियस होगा ये 90 डिग्री बनाएंगे। और ये बोल रखा है कि दो जो टेंजेंट है वो कितना डिग्री इंक्लाइन कर रहे हैं, 80 डिग्री। तो इनके बीच का जो एंगल है 80 डिग्री है। इनका सम, चारों का सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम मिलकर 360 डिग्री बनाएगा। तो ये रहा इन राइट एंगल ट्राइंगल। और एक और चीज़ है इसमें, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या है, POA। PO, ये O है, ये A है। तो मैं यहाँ पे काम करूँगा, ये एक PO ज्वाइन कर दूंगा जो इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये 90 का 90 रहेगा। अब मुझे सिर्फ ये वाला एंगल इतना इतना बताना है, POA। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल POA 40 डिग्री मेरा ये हो जाएगा, ये 40 डिग्री है प्लस 90 डिग्री एंगल ए है प्लस पी ओ ए निकालना है। इसके इक्वल टू 180 डिग्री। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। फिर ये माइनस कर दूंगा 180 में, तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री।
अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब इस क्वेश्चन में है, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बोला है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर। अब एक मेरा सर्कल है, इसमें डायमीटर इसके सेंटर से पास हो रहा होगा, मैंने इस सेंटर से पास कर दिया। अब बोला इसकी एंड पे दो टेंजेंट है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की एंड पे। तो ये मेरा टेंजेंट ऐसे हो गया, ये मेरा टेंजेंट ऐसे हो गया। आर पैरेलल, मुझे पैरेलल बताना इस टेंजेंट को इस टेंजेंट के पैरेलल, तो कैसे बताऊंगा? अगर देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बन रहा है तो ये 90 डिग्री होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये रेडियस बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री अगर देखा जाए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये अगर देखा जाए तो ये लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। 90 डिग्री में थ्योरम पढ़ी होगी आपने। तो इसका जो केस है ऐसे होगा, ये है डायग्राम, मैंने इस पर ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया है कि ये मेरा पी ए है, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ओ ए मैंने ज्वाइन कर दिया जो रेडियस है परपेंडिकुलरली, और सेम क्यू भी है जिसमें ओ बी मैंने ज्वाइन कर दिया है, तो ये ओ बी मेरा परपेंडिकुलर रेडियस है। तो एंगल 1 मैंने इसे माना है, एंगल 2 इसे माना है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 सेम है, ए बी इज द डायमीटर एंड पी ए एंड क्यू बी इज द टेंजेंट। सो ए परपेंडिकुलर टू पी बी एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू क्यू बी। नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 तुम्हारा एंगल 2 के इक्वल हो गया, ईच 90। क्यों है? अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट 10.2, जो 10.2 थ्योरम है कि अगर मैंने टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो मेरी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा तो इस रीजन के थ्रू मेरा पी ए पैरेलल टू क्यूब हो जाएगा, बिकॉज एंगल 1 एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इसका सॉल्यूशन है। और सेम इसी तरीके से जैसे मैंने इसमें बताया है, सेम इस तरीके से आप बोर्ड में कीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes थ्रू द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अब एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने मान लीजिए एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इसका कॉन्टैक्ट है। अब बोला है जो ये लाइन है, ये लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ है इस पे। अब क्या ये लाइन जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, क्या ये लाइन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से पास ही होगी? ये लाइन हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगी, ये बताना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो देखिए, ये सेम लाइन है, ये ए बी मेरा टेंजेंट है, ए एक्स बी, एक्स क्या है? एक्स मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो सर्कल पर टच कर रहा है। तो ए एक्स बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ओ एक्स बी is the line perpendicular to the AXB line। OXB मेरा वो लाइन है जो AXB के परपेंडिकुलर है। ये मेरा B नोट हो जाएगा, ये मेरा B नोट हो जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट X के। नाउ एंगल OXA, एंगल OXA प्लस एंगल AXY इज इक्वल टू, ये भी 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलरली है, तो ये 90, ये भी 90, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। और जब भी कोई लाइन ये पॉइंट है, जब भी इन पॉइंट के बीच में 180 डिग्री होता है तो ये लाइन के कोलिनियर होती है, और ये कोलिनियर होगी तो ये शो कर रहा होगा कि ओ एक्स वाई इज कोलिनियर, सो ओ एक्स इज पासिस थ्रू द सेंटर, हैंस प्रूव। और जब मेरी ओ एक्स वाई ये लाइन एक कोलिनियर हो जाएगी तो ये हमेशा ओ एक्स पास होगी सेंटर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बोला क्या गया है कि एक पॉइंट है, ए पॉइंट है सर्कल के
आउटसाइड ए पॉइंट है, यहाँ से मेरा टेंजेंट ड्रॉ हुआ है बी पॉइंट पे, जो इसकी डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। और इस सर्कल के सेंटर से मेरी इस एक्सटर्नल पॉइंट ए की जो लेंथ दे रखी है, दे रखा है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। 5 सेंटीमीटर दे रखा है सेंटर से, इस सेंटर ऑफ अ सर्कल से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो बोला क्या है कि इसकी लेंथ निकालो। सिंपल क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। तो कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आ जाएगा ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज मेरा ये होगा, क्योंकि 90 डिग्री का हमेशा अपोजिट वाली, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें मेरा हो जाएगा ये AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। AO स्क्वायर की वैल्यू है 25, BB की वैल्यू 16, OB की लेंथ निकालनी है, तो OB की लेंथ आएगी 9, जो OB की वैल्यू आ जाएगी फिर 3 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का, और एक लार्जेस्ट सर्कल है वो है 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। फिर बोला है द फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अब एक कॉर्ड है जो स्मॉल सर्कल को टच होके जा रही है, और इस कॉर्ड की पूरी लेंथ आनी, तो मैंने माना इस कॉर्ड की लेंथ है, ये कॉर्ड है ए और ये है पॉइंट है कॉर्ड का, ये बी। अब इस सर्कल से, इस सेंटर ऑफ सर्कल के यहाँ से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जो छोटे वाले सर्कल पे टच हो रहा है ये टेंजेंट, उस पॉइंट से मैं इस सर्कल पे रेडियस ड्रॉ करूँगा बीच से, तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा, तो इसकी लेंथ एक्चुअली देखा जाए तो ये छोटा वाला सर्कल है, तो ये एक तरह का रेडियस ही है छोटे वाले सर्कल, तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 है, ये 3 और ये 90 डिग्री है, तो इसमें ये लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, और जब एक बार इसकी वैल्यू आ जाएगी तो इसको मैं इंटू 2 कर दूंगा, तो मेरी पूरी ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो सेम यही है, यही क्वेश्चन है, मैंने ज्वाइन कर दिया है इसको। अब इन राइट ट्राइंगल APO को मैं राइट ट्राइंगल एंगल लगाऊंगा तो 90 डिग्री है, तो इसकी हाइपोटेन्यूज होगी AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। AO स्क्वायर कितनी है 5, तो 25 हो जाएगा। OP स्क्वायर कितनी है 3, तो 9 हो जाएगा, और AP की वैल्यू निकालनी है, AP की वैल्यू आएगी 4। AP को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे AB की लेंथ निकालनी है, और AB मेरा AP के डबल भी है, तो AB इक्वल्स टू 2AP, AP की लेंथ 4 है, तो 2 4 जा 8, तो AB की लेंथ मेरी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, फिगर दे रखा है 10.12, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा फिगर देख के क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है। देखिए इसका फिगर है, ये ऐसे बनेगा, रफली मैं बता के आपको बता देता हूँ, फिर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो करेंगे। ये मेरा ABCD है, और मान लीजिए ये पॉइंट है PQR और S, ये इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, और ये मेरा सेंटर O है। अब क्या है इसमें बताना है मुझे, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये प्रूव करना। कैसे करेंगे, तो अभी हमने पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने देखा था कि थ्योरम है 10.2 वो क्या बताती है कि कभी भी एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है तो वो आपस में उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो क्या AR मेरा AS के इक्वल होगा। सिमिलरली BR मेरा BQ के इक्वल होगा, CQ मेरा CP के इक्वल होगा, और DS मेरा DP के इक्वल होगा। बस अब ये चार चीज़ें, क्योंकि ये चारों के चारों एक तरह के एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रही हैं,
क्योंकि चारों एक्सटर्नल पॉइंट से सेम टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। तो जैसे ही आप इसको चारों को इक्वल कर दीजिएगा, इस चारों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा, सेम मेरा आंसर आएगा। अब चलिए इसको देख के करते हैं कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये सेम फिगर है ABCD, PQRS ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये मेरा सेंटर O हो गया। अब देखा जाए ABCD ये जो पॉइंट है ये एक तरह का एक्सटर्नल पॉइंट है, क्योंकि इन पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। C पॉइंट से CR और CQ टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, B पॉइंट से BQ और BP टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, और A पॉइंट से AS और AP टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। अब इसको करेंगे कैसे, तो जैसे देखिए एक रीज़न बताएंगे, उससे सब सिमिलर कर लेंगे। AP इज इक्वल्स टू AS, ये जो AP है इक्वल्स टू AS है। रीज़न क्या होगा, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये 10.2 का थ्योरम है। तो हम गिवन रीजन में क्या देंगे, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। AP मेरा AS के इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलरली सारे आपस में इक्वल जाएंगे, BP मेरा BQ के इक्वल हो जाएगा, CR मेरा CQ के इक्वल हो जाएगा, और DR मेरा DS के इक्वल हो जाएगा। रीजन सारे सेम होंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ तक उनके दिमाग में बैठा होगा कि ये है तो इजी, इक्वेशन बना के ऐड कर देंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे देखिए ये है AR इज इक्वल्स टू AS, है तो बहुत इजी, लेकिन AR मेरा AS के इक्वल है। रीजन तो आपको पता है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है इक्वल। लेकिन दूसरे में क्या करेंगे, ये तो मैं अगर इसके बाद में ये पॉइंट ले रहा हूँ, इसके बाद मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ D पॉइंट, D पॉइंट से कौन कौन सी टेंजेंट है, DS और DP। तो मैं क्या करूँगा, कुछ बच्चे करेंगे DS इज इक्वल्स टू DP, लेकिन ये गलत है। कैसे, है तो सेम लेकिन गलत कैसे है, तो इसमें जो DS है हम DS को इस साइड ना लेके इधर लिखेंगे, और DP को इस साइड ना लेके हम इधर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए AR इज इक्वल्स टू AS, AR इज इक्वल्स टू AS, और AS मेरा क्या है, ये साइड है आधी। अब इस साइड का आधा क्या है, SD है। अब SD मैं इधर लिखूंगा तो ये जुड़ के कभी तो मेरी एक लाइन बनेगी ही नहीं, इसलिए जब भी इसको लाइन बनाना होगा तो इन दोनों साइडों को एक ही साइड में लिखना पड़ेगा। तो यही मैं DS को इधर लिखूंगा। उसी तरीके से DP है इधर, ये DP, तो इधर जो मैं PC लूँगा, इसको PC इक्वल्स टू CQ, तो PC लूँगा DP की तरफ, PC इक्वल्स टू CQ। इस बार BQ इक्वल्स टू BR, तो BQ लूँगा मैं CQ की तरफ, तो BQ CQ कहाँ है, इधर, तो BQ ये रहा और CR मेरा ये रहा। इन चारों को प्लस कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी। कैसे, देखिए ये मेरी इक्वेशन है, AP इक्वल्स टू AS, AP इक्वल्स टू AS, BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ, CR इक्वल्स टू CQ, CR इक्वल्स टू CQ, DR इक्वल्स टू DS, DS इक्वल्स टू DS। रीजन मेरा सबका सेम है, तो सिमिलरली लिख के कर दीजिएगा तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद एडिंग ऑल इक्वेशन 1 2 3 4, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड में पूरा प्लस कर देंगे, राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड का पूरा प्लस कर देंगे। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखा जाए इसमें अब ऐसी दो साइडें होंगी जो मिलके एक लाइन बना रही हैं पूरी। AP इजकल्स टू BP, AP में मैंने BP मिला दिया तो AP प्लस PB AB बन जाएगा, तो AP प्लस BP मेरा AB बन गया। और CR प्लस DR, CR प्लस DR, ये दोनों आपस में मिलकर मुझे DC बना रहा है, तो CD बन गया। DC बोलो आप या CD बोलो, बात बराबर ही है, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटते। सिमिलरली AS प्लस DS, AS प्लस DS मिलके AD बनाएंगे, और CQ इक्वल्स टू BQ, CQ इक्वल्स टू BQ आपस में मिलके BC बनाएंगे। और यही सेम क्वेश्चन तो ये हमारा आंसर आ गया है। और यही सेम क्वेश्चन हमारा 11th भी है, तो वहाँ तक जब पहुँचेंगे तो मैं आपको इसको रिकैप करवा दूंगा। सेम क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें बोला गया है, फिगर दे रखा है 10.3 फिगर नंबर है, XY एंड X0 Y0 आर टू पैरेलल टेंजेंट to a circle with the center O and the another tangent AB with point of contact C intersecting XY
at A and x0 y0 at B. Prove that triangle AOB is equals to 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो रफ बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा पैरेलली टेंजेंट है, ठीक, और ये पैरेलल टेंजेंट बना कैसे है, डायमीटर के एंड पे। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसी था कि डायमीटर के एंड पे बोला गया कि दो पैरेलल टेंजेंट बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यही था। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इससे एडवांस है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक और टेंजेंट है, जैसे ये मान लीजिए ये एक्स लाइन है, ये वाई है और ये भी वाई है। तो यहाँ से एक ऐसे टेंजेंट फिर से ड्रॉ हो गया है जो इसे पॉइंट सी पे मिल रहा है, और बोला है कि इसमें एंगल AOB कौन सा है, तो एंगल AO, ये B है, x0 और y0 लाइन है, ये x और y लाइन है, AOB इस एंगल को 90 डिग्री बताना है। अब ये 90 डिग्री कैसे हुआ, तो देखिए जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये टेंजेंट का, तो इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक। अब मैं नाम रख दूंगा क्या, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इनका सम, ये एक तरह का लीनियर एंगल है पूरा, तो इसका सम 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री होगा तो ये जो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से जो ज्वाइन किया, ये एंगल 1 एंगल 2 को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली ये BO लाइन जो है एंगल 3 एंगल 4 को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको सम करेंगे, फिर इनके जगह पे हम एंगल 2 लिख देंगे, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख देंगे, एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख देंगे, फिर डबल करके 180 को डबल कर देंगे, तो इसका सम 190 डिग्री आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, वो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे सेम डायग्राम है सेम डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये मैंने OC ज्वाइन कर दिया है। और ये जो OA है, OA एंगल 1 एंगल 2 को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको थ्योरम में 10.2 थ्योरम में आपको बताया था, अभी एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर से लाइन जो जाती है एक्सटर्नल पॉइंट ज्वाइन करती है तो एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर देती है। सिमिलरली OB मेरी इस वाले एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करेगी, तो इसमें एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब ये चारों एंगल का सम जो होगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 180 के बराबर होगा। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि OA बाइसेक्ट द एंगल, जो OA है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को इक्वली। एंगल 3 एंगल 4 भी सेम रीजन है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। सो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इक्वल्स टू 180। तो मैं एंगल 1 को एंगल 2 लिख दूंगा क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। सिमिलरली एंगल 4 को एंगल 3 लिख दूंगा क्योंकि मुझे एंगल 1 एंगल 4 का कोई यूज़ नहीं है, एंगल 2 एंगल 3 का यूज़ है यहाँ पे। तो मैं इसके लिख दूंगा यहाँ एंगल 1 एंगल 4 की जगह पे। अब देखा जाए तो एंगल 2 डबल एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 डबल एंगल 3 हो जाएगा, और इसका जो सम 180 के बराबर है। डबल डबल यहाँ पे कॉमन लेके 2 डिवाइड में चल जाएगा 180 के, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 जब डिवाइड हो जाएगा 180 2 से, तो 90 डिग्री आ जाएगा। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल 2 एंगल 3 यही एंगल है, और इस एंगल को बोले हैं क्या, एंगल AOB, एंगल AOB। तो ये आपका क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन है। आज सेम इसी सॉल्यूशन से सेम ये चीज़ लिखेगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Prove that angle between two tangents drawn from the external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the same center। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे देखने में तो इजी है, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है थोड़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको समझाते हैं। क्या बोला है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, दिया नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूँ। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट बना है, ये मेरा टेंजेंट बन गया, ये सेंटर O है, ये सेंटर O से रेडियस बना है, इस पर भी और इस पर भी। ये पॉइंट नाम A दे देता हूँ, इसको नाम B दे देता हूँ। 90 डिग्री 90 डिग्री। तो इसमें बताना है कि जो इसकी अपोजिट एंगल है, एक तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ये, और एक ये एंगल, ये जो अपोजिट एंगल है, इन दोनों एंगल का सम हमें सप्लीमेंट्री होता है 180 के बराबर। 180 बताना है इन दोनों एंगल का सम। तो देखा जाए ये मेरा PA
AOB ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों एंगल का सम 360 होगा और ये एंगल और ये एंगल 90 है तो 180 हो गया। और 180 में से 360 जाएगा तो 180 बचेगा, तो ये ऑटोमेटिक 180 हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सेम फिगर है, P पॉइंट है, ABO 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इन दोनों का सम मुझे 180 बताना है। अब देखिए इन कोऑर्डिनेटर PAOB एंगल A इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री इज 90 कैसे होगा? आपको थ्योरम 10.1 जो है कि जब भी हम टेंजेंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कभी रेडियस ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री होता है। देखिए रीजन ये, रेडियस एंड द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो एंगल APB ये चारों एंगल का सम, चारों ये एंगल है इनका जो सम है यह आपका 360 के बराबर है। तो एंगल APB और एंगल PBO ये तो 90 डिग्री है। एंगल OAP ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये 90 180 इधर जाके 360 में से 180 माइनस हो जाएगा तो 180 आ जाएगा। एंगल APB प्लस BOA इक्वल्स टू 180 और यही हमें प्रूव करना था। एंगल APB ये एंगल और AOB BOA ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 प्रूव करना था। तो ये देखिए 180 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था कि ये क्वेश्चन 8 जो है कोऑर्डिनेटर वाला AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये आपका कहीं यूज़ होगा, वो इसी क्वेश्चन में होगा, रोम्बस वाले में। अब ये क्वेश्चन कैसे है, तो क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन है एक पैरेललोग्राम है। अब इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ है, सब्सक्राइब हो रखा है और बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसको मुझे रोम्बस प्रूफ करना है। ये इसको PQRS मान लेते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, तो सेम वही है, ये 4 एक्सटर्नल पॉइंट है, इन चारों एक्सटर्नल पॉइंट से ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, आपस में इक्वल करके ये AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC आ जाएगा। यह आपने पिछले बार ही प्रूफ किया था। बस अब इसको पैरेलल को रोम्बस कैसे करेंगे, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टीज होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो मैं CD को मैं AB लिख सकता हूँ क्योंकि आपस में इक्वल है, तो AB लिख दूंगा तो डबल ऑफ AB हो जाएगा। सिमिलरली ये भी साइड आपस में इक्वल है तो मैं BC को AD लिख दूंगा तो ये भी डबल ऑफ AD हो जाएगा। अब डबल कट जाएगा तो AB इज इक्वल्स टू AD, AB मेरा AD के इक्वल आ गया, ये मेरा इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली क्या होगा, BC मेरा DC के इक्वल आ जाएगा, BC मेरा DC के इक्वल आ जाएगा, BC मेरा DC के इक्वल आ गया, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये साइड वैसे तो आपस में इक्वल ही थी, तो चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब चारों साइड किसी भी कोऑर्डिनेटर की इक्वल हो जाती है तो उसे हम रोम्बस बोलते हैं। उसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। ये है डायग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, सर्कल सब्सक्राइब हो रखा है, PQRS ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट का। अब इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम सो दैट AB पैरेलल्स टू DC एंड AB इक्वल्स टू DC। सिमिलरली AD पैरेलल्स टू BC, AD पैरेलल्स टू BC, तो AD BC के इक्वल भी होगा। अब क्या करेंगे, नाउ AP इक्वल्स टू AS, ये जो AP है टेंजेंट AS के इक्वल है। कैसे, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ये आपको बता रखा है। सेम सारे ये आपस में इक्वल होंगे और कैसे इनको ऐड करते हैं पिछले क्वेश्चन में बताया था। AP इक्वल्स टू AS, AP इक्वल्स टू AS, तो मैं DS को किधर लूंगा, जिस साइड AS होगा, तो DS मैंने उधर लिया जिधर AS है, तो DS इक्वल्स टू DR में DR ये है। CR इक्वल्स टू CQ कैसे लूंगा, तो CR मेरा DR के तरफ होगा, तो CR मेरा DR के तरफ है, CR इक्वल्स टू CQ, BQ इक्वल्स टू PB। ये चारों इक्वेशन आ गया। अब चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, AP इक्वल्स टू DR प्लस CR प्लस PB इक्वल्स टू AS प्लस DS प्लस CQ प्लस PQ।
अब ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब देखिएगा इसमें दो जो साइड होंगी मिलकर एक लाइन पूरी बना रही होगी, ए पी इज टू पी बी, ए पी इज टू पी बी, ये ए बी बनाएगी, डी एस टू सी आर डी सी बनाएगी। सेम इसी की तरह ए एस प्लस डी एस टू ए डी बनाएगा और सी क्यू टू बी क्यू टू बी सी बनाएगा। अब मुझे इसका यूज होगा यहाँ पे कैसे, ए बी प्लस डी सी टू ए डी प्लस बी सी। लेकिन मैं डी सी को क्या मैं ए बी लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि डी सी मेरा ए बी के बराबर है। जब मैं डी सी को ए बी लिख दूंगा तो क्या ये डबल ऑफ ए बी हो जाएगा, सेम। इसी तरीके से बी सी को मैं ए डी लिख सकता हूँ तो डबल ऑफ ए डी भी जाएगा। अब उसी तरीके से ए बी को डी सी, अब ए डी इजकल्स टू बी सी जब लिख दूंगा डबल ऑफ डी सी हो जाएगा या डबल ऑफ बी सी हो जाएगा, तो डी सी इजकल्स टू बी सी हो जाएगा। सेम में डबल ऑफ ए बी और डबल ऑफ ए डी करके ए बी इजकल्स टू ए डी हो जाएगा। तो चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, और जब चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, ए बी सी डी इज रोम्बस। तो ये कोऑर्डिनेटर मिला रोम्बस बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribing a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length 8 cm and 6 cm respectively. Figure 10.4 फिगर गिवन है, find the side AB and AC। AB और AC की लेंथ निकालनी है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा। ये ट्राइंगल है ABC, ये पॉइंट D है, इसकी लेंथ 6 है, इसकी लेंथ 8 है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसको ही बोलेंगे PQ नाम देते हैं। जैसे तो ये सेम, ये इक्वल तो ये भी 8 हो जाएगा, ये इक्वल ये 6 है तो ये भी 6 क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है। अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी x। इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना है, जो उस मेथड का नाम है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, होता है S इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाय 2। हम साइड लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया और ये साइड C हो गई। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये अगर ट्राइंगल है तो इसका एरिया कैसा निकलेगा, रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C रूट के अंदर, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। ये सेम फिगर है, इस फिगर को एक्सटेंड कैसे यूज किया गया है इसको भी डिटेल में देखेंगे। ये ABC ट्राइंगल है जिसमें D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, PQ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये O सेंटर है, ये 6 और 8 गिवन था। तो DB मेरा BQ को इक्वल होगा कैसे, क्योंकि जैसे 8 है ये भी 8 होगा कैसे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट B है, जो ये टेंजेंट है वही टेंजेंट ये भी होगा। सिमिलरली CD मेरा CP का इक्वल होगा कैसे, क्योंकि ये CD और CP टेंजेंट है सेम पॉइंट से, सेम सर्कल पे, तो 6 और ये भी 6 हो जाएगा। सिमिलरली ये x है तो ये भी x होगा, सेम रीजन है। तो इसका हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकालेगा, तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। इसमें आप वैल्यू डाल देंगे। A क्या होगा, A मेरी ये लेंथ है पूरी 6 प्लस 8 14 है, C मेरा होगा 8 प्लस एक्स, B मेरा होगा 6 प्लस एक्स। इस A की वैल्यू ये डाली गई है 14, B की वैल्यू 6 प्लस एक्स है, C की वैल्यू 8 प्लस एक्स है। 2 से डिवाइड करेंगे तो S की वैल्यू आएगी 14 प्लस एक्स। अब 14 प्लस एक्स के बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो होता है रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इसमें वैल्यू डालेंगे। S की वैल्यू है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, S माइनस A 14 प्लस एक्स माइनस 14 क्योंकि A की वैल्यू है 14। सेम S माइनस B 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, B की वैल्यू थी आपकी 6 प्लस एक्स, ये B पूरी लेंथ है तो 6 प्लस एक्स लेंगे। सिमिलरली इसमें भी लेंगे S माइनस C 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स है, 8 माइनस एक्स होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस एक्स ये सॉल्व होगा तो आएगा 14 प्लस एक्स माइनस 14, ये सॉल्व होगा तो 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, ये सॉल्व होगा तो 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स।
8 प्लस एक्स था तो माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस माइनस साइन हो जाएगा। अब इसके बाद जब सॉल्व होगा तो 14 से 14 कट जाएगा तो एक्स बचेगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। अब 8 6 या 48 और एक्स 48x और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस एक्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा इसका रूट के अंदर 48x प्लस 14 प्लस एक्स। तो ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें सिर्फ एरिया निकालने का। लेकिन अभी दोबारा एरिया निकालेंगे कैसे, जैसे मैंने 6 ट्राइंगल 1 2 1 2 ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2, ये 6 ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। इनको राइट एंगल ट्राइंगल बोलोगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, सारे 6 के 6 ट्राइंगल परपेंडिकुलरली है तो राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब इनका एरिया इंडिविजुअल निकालेंगे और फिर इनके 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया निकाल के सम करेंगे। सम निकालने के बाद इसके इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों का एरिया निकाल लेंगे, ये भी एक एरिया का एरिया है, ये फिर हम एरिया ऐसे भी निकालेंगे, दोनों के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या एरिया ऑफ सी डी ओ, सी डी ओ, क्या ये जो सी डी ओ है क्या ये सी पी ओ के इक्वल हुआ, बिल्कुल इक्वल हुआ क्योंकि ये इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये ट्राइंगल आपस में इक्वल है तो मैं सिर्फ इसका निकालूंगा और इसको डबल कर दूंगा। सेम इसमें भी मैं सी बी ये डी बी ओ का निकालूंगा और इसको डबल कर दूंगा तो ये भी दोनों आ जाएंगे। सेम इसमें भी मैं ओ क्यू ए का निकालूंगा और इसको इंटू 2 कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा। तो सिर्फ मैं 3 ट्राइंगल का निकालूंगा, उसको फिर डबल कर देंगे तो सब पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब मैं सी डी ओ में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा। तो हाफ बेस क्या है 6, हाइट कितनी है, रेडियस ऑफ द सर्कल 4, तो हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बी डी ओ में भी हाफ बेस क्या है 8, हाइट कितनी है 4, तो हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू ओ इसमें भी बेस क्या है, बेस मेरा x हो जाएगा, हाइट मेरी 4 हो जाएगी, तो बेस और हाइट ले लिया है। अब इनको सॉल्व करके क्या आएगा, ये हाफ और हाफ और हाफ, इसको कॉमन ले लेंगे बाहर तो 2 से हाफ कट जाएगा, बचेगा 6 4 24, 8 4 32 और 4 इंटू एक्स 4x। अब इनको प्लस कर देंगे तो 56 प्लस 4x आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 56 प्लस 4x आया और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मेरा ये आया। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद दोनों को इक्वल रख देंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो आएगा रूट 48x ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 56 प्लस 4x। अब दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 48x 14 प्लस एक्स ये रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि हमने इसका पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से करने के बाद स्क्वायर आ गया। अब इस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर 56 का स्क्वायर होता है 3136, 4x बी स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा 2 4 जा 8 8 56 जा 448 x हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बनेगा इसमें। इसको फिर फर्दर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 672x आएगा और 48x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x स्क्वायर आएगा। अब इसमें देखा जाए तो आपका 48x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 32x स्क्वायर आएगा और 672x में से 448x माइनस करेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 224x आएगा और 3136 इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, सॉरी वेरिएबल नहीं है x का, तो इसको इधर लेके माइनस कर देंगे तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसमें देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही बड़ी है, इसको सिंपल कैसे करते हैं, तो इसमें से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 32 का 16 हो जाएगा, 224 का 112 हो जाएगा और 3136 का 1568 हो जाएगा और 2 को इधर भेज देंगे तो इक्वेशन मेरी ये बन जाएगी। अब देखा जाए तो ये अभी भी इक्वेशन बहुत बड़ी है और अभी भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, फिर से 2 कॉमन लेंगे तो ये 16 का 8 हो जाएगा, 112 का 56 हो जाएगा और 1568 का 784 हो जाएगा। 2 फिर इधर 0 की तरफ भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर मेरी इक्वेशन बन जाएगी 8x स्क्वायर प्लस 56x माइनस 784। देखा जाए तो अभी भी ये बहुत बड़ी टर्म है, मिडिल टर्म नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा टर्म है ये। तो फिर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें 2 कॉमन हो सकता है। 2 कॉमन लेंगे 4x स्क्वायर 28x और इसका हो जाएगा 392, 2 इधर भेज देंगे तो फिर मेरी इक्वेशन बनेगी ये। अब देखा जाए तो अभी भी हम इसमें कॉमन लेके और इसे छोटा कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे 2x स्क्वायर प्लस इस 28 का होगा 14x, 392 का होगा 196
टू इधर भेज देंगे, मेरी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब ये काफ़ी छोटा हो गया, सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन अभी भी ये छोटा हो सकता है, तो हम पहले जितना छोटा हो सके इक्वेशन, क्वालिटी इक्वेशन, उसको उतनी छोटी करेंगे ताकि ईजिली सॉल्व हो जाता है। फिर से 2 को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर 14x का 7x हो जाएगा, 196 का 98 हो जाएगा। और जब देखा जाए तो फाइनल मेरी इक्वेशन बनेगी ये। अब देखा जाए तो 98 को मैं मिडिल स्प्लिट टर्म करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 होगा। कैसे? क्योंकि 14 7 जा 98 होता है, और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन क्या करेंगे, 14 में से 7x माइनस करेंगे तो मेरा ये, अब 14 7 जा 98 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो मैं 14 में से -7 करेंगे तो 7 आएगा, तो हमारे 7 आ भी रहा है। तो मिडिल स्प्लिट टर्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 हो जाएगा। और देखा जाए तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, और माइनस 7x माइनस 98 में से 7 माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन x प्लस 14 को एक बार लिख देंगे, x माइनस 7 इधर आ जाएगा, x प्लस 14 x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू 2 आएगी, -14 और 7। कभी भी नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लेते, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हम 7, इसका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि मुझे कौन सा नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाऊँ, कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो वही बना दूंगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।